गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10 का मैथ का सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहा हूँ। एक चैप्टर लॉकडाउन के पहले मैं पढ़ा दिया था, सेकेंड चैप्टर रियल नंबर। तो रियल नंबर्स में आपको 2 पॉइंट पर ध्यान देना होगा, एक यूक्लिड्स डिवीजन लेमा और एक इरेशनल नंबर। ये 2 पार्ट पढ़ना है। तो सबसे पहले हम यूक्लिड डिवीजन लेमा की बात करते हैं। आपने ज्योमेट्री में यूक्लिड साहब का ज्योमेट्री पढ़े हैं, लेकिन नंबर सिस्टम में भी यूक्लिड साहब ने एक स्टेटमेंट को डेवलप किया जो लेमा के नाम से जानते हैं, जिसे व्हाट इज द लेमा। तो लेमा इज ए प्रूवेन स्टेटमेंट है जो यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। किसी भी स्टेटमेंट को प्रूव करने में ये मदद करती है लेमा। और स्टेटमेंट कुछ नहीं है, स्टेटमेंट तो आप जो है ऐसे 4-5 क्लास से ही जानते हैं कि डिवाइडेड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, यही इनका स्टेटमेंट है। और इस स्टेटमेंट से हमने बहुत सारे स्टेटमेंट को प्रूव करने में ये मदद करती है, यूज किया जाता है। जैसे फॉर एनी टू गिवन इंटीजर, integers, positive integers, not integers, positive integers a and b, a dividend और b as like divisor, तो there exists unique integer such that unique integer q and r such that इस प्रकार a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यानी a डिवाइडेंड, b डिवाइजर, q कोशेंट प्लस रिमाइंडर, वेयर आर 0 लेस देन इक्वल आर लेस देन बी। आप राइट कर सकते। यही है डिवाइडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। इस स्टेटमेंट से अब दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करेंगे। तो हमको विश्वास है कि आप इसको लिख लीजिएगा। लिखने के बाद नहीं हो रहा है, हमको नहीं लगता हो रहा है। लिखाते उसमें तो बोलते अथी होता है, 1 2 3 4 5 6 सब बोलता लिखाता है। ठीक है, थोड़ा सा कैमरा तरफ ध्यान चला गया। सच दैट a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है। और हमको विश्वास है कि आप लिख लिए होंगे। अब इसका एप्लीकेशन के बारे में समझिए कि कौन एक एप्लीकेशन, इसका एप्लीकेशन है क्या। देखिए इसका एप्लीकेशन, ठीक है।
एप्लीकेशन में आपको शो करना, फर्स्ट एप्लीकेशन इसमें है आपका उस मैंने लेमा स्टेटमेंट से शो दैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर फॉर्म ऑफ एवरी पॉजिटिव इंटीजर यानी यूज स्टेटमेंट से प्रत्येक पॉजिटिव इंटीजर का फॉर्म हमको शो करना है। दूसरा एप्लीकेशन होगा इसका फाइंड द एसीएफ। इस स्टेटमेंट से एसीएफ कैसे निकालते हैं। दूसरा, जैसे सबसे एट फर्स्ट एग्जाम्पल में आपको बताते हैं कि शो डेट एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज फॉर्म ऑफ सपोज लिखते हैं, जैसे शो डेट एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज फॉर्म ऑफ, एक एग्जांपल ले रहा हूं, फॉर्म ऑफ 2q एंड 2q + 1। देखिए जितना भी पॉजिटिव इंटीजर है, एक एग्जांपल में ले रहा हूं कि वो फॉर्म 2q एंड 2q + 1। इसका मतलब 2 क्या है, डिवाइजर है, और q क्या है, कोशेंट है। तो किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को अगर 2 से डिवाइड करते हैं और उस स्टेटमेंट को यूज करते हुए प्रत्येक पॉजिटिव इंटीजर का फॉर्म पता चल जाती है। जैसे पता करना है 2q और 2q + 1 किस पॉजिटिव इंटीजर का फॉर्म है, तो आप इसको सॉल्यूशन में आप राइट कीजिएगा। सॉल्यूशन में लेट a be a given positive integer, ठीक है। अब है कि ऑन डिवाइडिंग क्या, डिवाइडर मेरा क्या है, क्वेश्चन में 2 है। अगर 3q रहता तो डिवाइडर मेरा 3 होता, अगर 4 होती तो डिवाइडर मेरा 4 होता। तो जो हम माना, जो लेट किया a पॉजिटिव इंटीजर, उसको जब भी डिवाइड करेंगे क्या से, 2 से करेंगे। तो लेट a भी एक गिवन पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव ऑन डिवाइडिंग a by 2। तो by 2 तो देयर एग्जिट्स, स्टेटमेंट के अनुसार q एंड r, तो देयर एग्जिट्स लेट देयर एग्जिट्स, ये सब तो आपको मालूम लिखना पड़ेगा। एग्जिट्स q एंड r, तो सच डेट जब 2 से डिवाइड करेंगे, सच डेट आप क्या लिख सकते हैं, बोलिए क्या लिखिएगा। ए नंबर ए हो गया इक्वल टू उस स्टेटमेंट से 2 डिवाइजर, q कोशेंट और प्लस r क्या हो गया, रिमाइंडर। यहाँ क्या लीजिएगा स्टेटमेंट में, 0 लेस देन इक्वल r लेस देन d, नहीं d तो डिवाइजर था वहां स्टेटमेंट में, यहाँ क्या है, 2 है मेरा डिवाइजर, लेस देन 2। हमको पता है कि आप हमारी बात को समझ रहे होंगे। आफ्टर दैट आप किसी भी लॉन्ग डिवीजन में तो रिमाइंडर एक ही होता है, इसका मतलब 2 से रिमाइंडर जो है 2 से लेस होगी, या तो रिमाइंडर 0 होगी या तो रिमाइंडर 1 होगी। आगे देखिए, मिटाते हैं, साफ करते हैं बोर्ड को ऊपर से, ठीक है। इस क्वेश्चन को रहने देते हैं, साफ करते हैं।
ठीक है। केस वन सपोज केस वन में अगर रिमाइंडर 0 हो, r इक्वल टू 0, तो आप बताइए a इक्वल टू क्या होगा 2q, क्या होगा 2q। इफ अगर केस 2 में अगर r इक्वल टू अगर 1, क्योंकि दो ही रिमाइंडर होगा 0 और 1, तो a इक्वल टू तुम्हारा क्या बनता है 2q प्लस 1। ठीक है। तो इस प्रकार से देख रहे हैं कि जो पॉजिटिव इंटीजर को जो देखा उसका फॉर्म क्या हुआ 2q और 2q प्लस 1। तो स्पष्ट हो जाता है क्लियरली क्या स्पष्ट होती है कि a जो है कैन बी आइदर, स्पष्ट होती है क्या a कैन बी आइदर इवन और ओड, क्योंकि 2q क्या इवन नंबर है और 2q प्लस क्या है 1 क्या ओड है। तो आपको बोला जाएगा कि एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज फॉर्म ऑफ सो दैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर फॉर्म ऑफ 2q और 2q प्लस 1। तो आप इस स्टेटमेंट के द्वारा लेमास के बाय यूक्लिडियन लेमा जो मैंने लिखा, तो एक मैंने इस लेमा का यूज करते हुए वो स्टेटमेंट को आप प्रूफ कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं आ लेता हूं आपको, जो एनसीईआरटी बुक में से आप बनाते होंगे। ठीक है। एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 1.1 आप स्टार्ट कीजिएगा। तो उसमें पहला जो क्वेश्चन एक्सरसाइज होगा वो एसीएफ निकालने का होगा, पहला क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी जब ओपन कीजिएगा तो जैसे सेकेंड क्वेश्चन ओपन कीजिएगा तो लिखेगा सो दैट एवरी पॉजिटिव